मेरी बच्ची की जो हालत है ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ, और मुझे किसी झूठे दिलासे और तसल्ली की जरूरत नहीं है। कैसी बात कर रही हैं ताई? बीवी हो मेरी, घर है हमारा। बिल्कुल अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारी बीवी है, तभी तो उसकी ये हालत हुई है। कौन शख्स इतना जालिम हो सकता है जो अपने दिल में मेरे बच्चे के लिए इतनी नफरत पैदा करे कि उसकी जान का दुश्मन ही हो जाए। हर अच्छी पोस्ट पर मेरे पहुंचने से पहले ही आगा साहब की कॉल पहुंचा। मैंने भी फैसला कर लिया, ताई भी क्या याद रखी। कैसा फैसला? अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। अस्मा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुमसे मिलने आया हूं। ताई घर पे है क्या? मम्मी बाहर किसी काम से गई हैं और तुम जाओ यहाँ से, वो देखेंगी तो नाराज होंगी। अरे क्यों नाराज होंगी? मियाँ बीवी हैं, हमें एक दूसरे से बात करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत थोड़ी है। और अगर मैं खुद ही तुमसे कोई बात ना करना चाहूँ तो? और आखिर मुझे ये तो बता दो कि मेरा कसूर क्या है? क्या ये कसूर कम है कि आज भी तुम उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हो जिनकी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया? अस्मा, तुम बिला वजह मेरे माँ बाप पर इल्जाम लगा रही हो, वो भी बिना किसी सबूत के। माना कि मेरे माँ बाप बुरे हैं, पर इतने जालिम नहीं कि अपने बच्चे की औलाद की जान ले लें। देखा, सच कितना कड़वा लगा तुम्हें, कितना बुरा लगा। क्या तुम भी तो शामिल नहीं थे इसी साजिश में उन लोगों के साथ? इतना घटिया लगता हूं मैं तुम्हें? हाँ हूं मैं घटिया, बब्बन चन्नी का बेटा हूं ना। तुम लोग के लिए जान भी हथेली पे रख दूं ना, तब भी दिल में जगह कभी नहीं बना सकता तुम लोगों के मैं। चलें साहब, आप इसी हुलिये में चलेंगे? क्यों, क्या हुआ? ठीक तो हूं मैं। क्या हुआ मेरे हुलिये को? मेरा मतलब है अच्छा नहीं लगता, चेंज कर लेते। ऐसे ही ठीक है सबात। क्या तुमने कभी किसी ऐसे मुजरिम को देखा है जो अपने किसी संगीन जुर्म का एतराफ करने जा रहा और उससे पहले वो बनाव सिंगार करे? अभी तो मैं ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि मैं उन लोगों का सामना कैसे करूंगा। देखिए अफसार, अगर हम मजबूत रह सकते हैं तो फिर चलें, वरना रहने दें। अल्लाह जाने हमें देखकर उन लोगों का क्या रिएक्शन आए। मैं तो चाहता हूँ कि वो लोग मुझे भी वैसे ही रुसवा करें जैसे मैंने उन्हें किया। शायद इसी तरह से उनके दिलों को कुछ तस्कीन मिल जाएगी। तुम अपना बताओ, तुम सामना कर लोगी? चलें, आए। जी शाहिद साहब, मुझे रेस्टोरेंट के लिए हाईली क्वालिफाइड एंड वेल मैनर्ड स्टाफ चाहिए। एक्सपीरियंस लोग ना भी हो तो चलेगा जी, आप बल्कि नए लोगों को अपॉर्चुनिटीज दें। आप एक काम करें, इंटरव्यूज कंडक्ट कर ले, मैं आके देख लूंगी। जी शुक्रिया। नीलम बाजी, सॉरी नीलम मैम, वो आज का लास्ट ऑर्डर भी ना डिस्पैच हो गया। कोई बात नहीं मुनीब, कुछ वक्त लगेगा तुम्हें सीखने में। अब देखो ना, मुझे भी तुम्हें मिट्ठू कहने की आदत है। मुनीब कहते हुए थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन कुछ चीजें ना इंसान के लिए बेहतर होती है।
और फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता करके इन तब्दीलियों की आदत हो जाती है। जी मैम। अच्छा सुनो, अगर सारे ऑर्डर डिस्पैच हो गए ना तो कल की सारी डिटेल्स देख लो। मुझे ना हर काम बिल्कुल सही से चाहिए। ओके बाजी, सॉरी नीलम बाजी, ओके मैं देख लूंगा। हमें दिल लगा के काम करना। असलम, वाह वाह, चांद कहाँ से निकल आया आज? ऐसा है राजू? अपनी दोस्त की याद आ गई तुम्हें आज? असलम साहब। अरे ऐसी बात नहीं है यार। सही बात है भाई, अपनी ठाट बाट देख। पकवान सेंटर, ऑफिस, और अब तो सुना है रेस्टोरेंट भी बन रहा है। अरे मेरे लिए थोड़ी ना बन रहा है रेस्टोरेंट, जिसके लिए बन रहा है वो खुश हो। क्या मतलब? सब खैरियत है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है, बस मुझे अपना जिगरी यार राजू याद आ रहा है। चला स्नूकर खेलें मेरी तरफ से। हारने के लिए तैयार है? अब तू हराएगा मुझे? हर वक्त तो मैं ही हराता हूँ। चला अभी देखते हैं। छोटू मैं आता हूँ बाद में। आजा आजा, मैं आता हूँ तेरे पास। चल। सूप पियो, थोड़ी ताकत आए तुम्हारे जिस्म में। रिदा, रिदा बेटे देखो दरवाजे पे कौन आया है। जी अम्मी। बस अम्मी मेरा दिल नहीं जा रहा। बेटे थोड़ा सा तो पियो, देखो कैसी जर्द रंगत हो गई है कमजोरी से तुम्हारी। मुझे घबराहट हो रही है। अम्मी, साथ भाई के अम्मी अब्बू आए। मैंने उन्हें मना भी किया था लेकिन अंदर आ गए। वरना जो कुछ मैंने किया है उसका मदावा मैं चाह के भी नहीं कर सकता। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आप लोगों से। अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दें, हो सके अस्सलाम वालेकुम सुरैया बहन। वो हम दरअसल देखिए बहन, अगर आप लोग फिर से मेरी बेटी के हवाले से कोई बात करने आए हैं ना, मैं अपनी बेटी के सर के कसम खा के कहती हूँ कि मेरी बेटी का आपके बेटे से कोई ताल्लुक नहीं। नहीं बहन, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं, अपने गुनाहों का बोझ उठाए फिर रहा हूं। मेरा सारा गुरूर तकब्बर खाक में मिल चुका है। आज तो मैं सिर्फ आपसे माफी मांगने आया, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अंकल, आपकी माफी से हमारे बाबा थोड़ी ना वापस आएंगे। और आपने जो हम सब का इतना दिल दुखाया, उसका क्या? बेटा बेटे मैं बात कर रही हूँ ना उनसे। नहीं सुरैया बहन, कहने दीजिए जो ये कहना चाहती है। बेटा हम जानते हैं कि हम आपके नुकसान का इजाला नहीं कर सकते और ना ही हमारे पास कोई बेहतर लफ्ज है कि हम आपसे माफी मांग सकें या आपके जख्मों पे मरहम रख सकें। देखिए मैं तो यहाँ अपना एहसास जुर्म कम करने के लिए आया हूँ, वरना जो कुछ मैंने किया है उसका मदावा मैं चाह के भी नहीं कर सकता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप लोगों से। अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दें, हो सके। जब आप इतनी बड़ी जात को बीच में ले आए हैं अफजाल साहब, तो मैं कौन होती हूँ कि आपको माफ ना करूं। चाहे मैंने आपको माफ किया, कोई गिला नहीं आप लोगों से।
हाजी साहब की मौत हमारे लिए एक आजमाइश थी और हम उस पर पूरा उतरे, और उसके इनाम में हमारी नीलम बेटी ने हमारा बेटा बनकर दिखाया, हमारे सारे दुखों का मदावा कर दिया। मेरा गुरूर है मेरी बेटी। आप लोग परेशान मत हो, मैंने आपको माफ किया। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। सच्ची सुरैया बहन, आप बहुत ही आला ज़र्फ औरत हैं। है पवन, अल्लाह किसी ने सही कहा है भाई, अगर इंसान का वक्त अच्छा हो ना तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते। अब देखो तो जरा सुरैया बाजी की किस्मत कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी किस्मत हो गई है उनकी हाजी भाई के जाते ही। अच्छा, यानी इसका मतलब ये है कि तुम भी अपनी किस्मत अच्छी करना चाह रही हो, पलटना चाह रही हो? हाँ चाह रही हूँ, पर तुम हो के मर के ही नहीं दे रहे हो। हैं? ला हौल वला कुव्वत भाई, मरे मेरे दुश्मन। वैसे बात क्या है, नीचे कौन आया? अरे वो सेठ साहब, जिनके बेटे के साथ नीलम का चक्कर था, जिसकी वजह से हाजी भाई बेचारे कब्र में चले गए। अरे दोनों मियां बीवी नीचे आए हुए, माफिया तलाफियां चल रही है नीचे। तो बड़ी अनहोनी बात हो गई, यानी इतने बड़े लोग माफिया मांगने आ गए। यही तो बता रही हूँ, यही तो रोना रो रही हूँ तुम्हारे आगे कि देखो तो जरा सुरैया बाजी की किस्मत, हाजी भाई के जाते ही सब उनके आगे झुकने लगे। वैसे ये रोना भी मत रो, अभी अपने बेटे की फिक्र करो। मेरे बेटे को क्या हो गया भाई? सब कुछ तो सही चल रहा है। अस्मा नीचे बैठी है, असलम पकवान सेंटर गया हुआ है, रहने को छत मिल गई, गाड़ी मिल गई, और क्या चाहिए? अरे मुझे तो अब आगे की सोचनी है, आगे की। कुर्बान जाऊं कुर्बान, आगे का सोच रही हो, पीछे का भूल गई, चाहे सब कुछ लूट जाए। है? क्या मतलब है तुम्हारा भवन? मतलब ये कि वो जो तुम्हारा नन्ना मुन्ना गुगलू सा चहीता लाडला जिगर का टुकड़ा बेटा है ना, वो पकवान सेंटर पे नहीं बैठता, अब वो बैठता है स्नूकर की दुकान पर, और वो भी उसी आवारा लुच्चे लफंगे राजू के साथ। ऐसे क्या देख रही हो हैरत से? अरे भाई वो आ गया अपनी वापस जून में, पुरानी वाली, अब सब कुछ लुटता ही समझो। है अल्लाह ना करे आ जाए, जरा पूछती हूँ अच्छी तरह उससे, मैं खबर लेती हूँ उसकी। तो भला बताओ, हम समझ रहे हैं कि वो पकवान सेंटर में बैठा हुआ है। अब खैर नहीं है, बचपन से तरबियत देते हुए नहीं पता चला था कि बेटा किस तरफ निकल रहा है। क्या तरबियत है, आहा कर दी सड़के ने। पता नहीं ना आज कौन आया था हमारे घर। कौन आया था? वो अफजाल साहब और उनकी बेगम आए थे। लेकिन क्यों? अब क्यों आए थे वो लोग? अब कौन सा इल्जाम लगाने आए थे अम्मी वो लोग मुझ पे? बेटे कोई इल्जाम लगाने नहीं आए थे, बल्कि वो तो बहुत शर्मिंदा थे अपने साहब का रवैये का। अजीब सी बात है। अब किस बात की माफी अम्मी? और आपने उन्हें अंदर आने ही क्यों दिया? बेटा अब अच्छा थोड़ी लगता है कि कोई दरवाजे तक पहुंच जाए और उन्हें अंदर ना आने दिया जाए। उनके साथ उनकी बीवी भी थी और मुझे काफी भली औरत लगी वो। और अब माफी मांगने के लिए दरवाजे पर आ जाएं, और जब अल्लाह माफ कर देता है तो हम इंसान कौन होते हैं माफ ना करने वाले? पता है उन्होंने अम्मी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी, तो पीछे बाकी क्या रह जाता है? और उन लोगों की हालत भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पता नहीं क्या हुआ था उनके साथ ऐसा। बेटे कुछ बदले अल्लाह ताला पर छोड़ देने चाहिए। हम इंसान तो कम को भी बहुत समझते हैं, लेकिन अल्लाह ताला रत्ती बराबर कभी नहीं छोड़ता अगर इंसाफ लेने पर आए तो। और मुझे लगता है कि अल्लाह का लिया हुआ बदला ही दिल को सुकून देता है, हम इंसानों का लिया हुआ बदला नहीं। जी अब
तो क्या डैड को माफी मिल गई? माफी भी मिल गई और एक सबक भी, कि कोई भी इंसान बड़ा पैसे के बल पर नहीं होता, बल्कि अपने अमल से बनता है। अम्मा, अम्मा खाना ला दो, बहुत भूख लग रही है। अम्मा, खाना तो मैं तेरे लिए ला रही हूँ, पहले ही तू ये बता कि आ कहाँ से रहा है। पकवान सेंटर गया था, और कहाँ? झूठी बोल मुझसे। तेरे अब्बा ने खुद देखा है तुझे स्नूकर पे राजू लफंगे के साथ स्नूकर खेल रहा था। अब्बा तुम तो घर के बाहर ना एक जासूसों की दुकान खोल लो, क्योंकि जो किसी को नहीं दिखता ना वो तुम्हें दिखता है। मतलब पागल हो गया है क्या? मैंने खुद इन गुनाहगार आंखों से तुझे देखा है स्नूकर की दुकान पर। हाँ तो कौन सा गुनाह कर दिया है? कहीं पर दो घड़ी सुकून मिला तो जाऊंगा ना, क्योंकि घर में तो मुझे कोई सुकून नहीं मिल रहा। अबे तेरा सुकून तो नीचे जाकर बैठ गया, तू क्यों जोगी बना फिर रहा है भाई? अरे मैं क्यों जोगी बनूंगा? कोई मुझसे बात नहीं कर रहा तो ना करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस राजू के पास थोड़ी देर के लिए बैठा था और कुछ नहीं। अरे वाह, देखो तो जरा अब कैसी ढंग की बात करने लगा मेरा बेटा। आ गया ना लाइन पे। सही है बेटा, अपनी जिंदगी जी, कोई जरूरत नहीं उन लोगों का दुख पालने की। अब चल इसी बात पे ना गाड़ी निकाल, मुझे आइसक्रीम तो खिला के ले आ। उसकी बीवी नीचे जाकर बैठी हुई है नाराज होके, वो आंखें लगाए बैठे हुए हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और तुम्हें सैर सपाटों की पड़ रही है। खुद सोचो कि वो क्या सोचेंगे। जो सोचेंगे सोचें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही ताईजान को बहुत शौक है ना दूसरों की तीमारदारी करने की, तो करें। चलो अम्मा चलो। 2 मिनट रुक जा, मैं अच्छे से तैयार होके आ जाऊं, ठीक है? आ रही हूँ अभी। साथ मॉम, बेटा तुम सब कुछ भुला के इस बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े हो, तो मेरी एक और बात मान लो, बस ये बुरी आदत छोड़ दो। मॉम कम से कम ये आदत छोड़ने का तो ना कहीं। कुछ आदतें छोड़ना बहुत तकलीफ दी और जानलेवा होती है, और ये आदत भी उनमें से बन चुकी है। खैर छोड़ें, ये बताइए कि आप यहाँ पर कुछ कहने आई थी मुझसे? हाँ, मैं तुम्हें बताने के लिए आई थी कि आज हम नीलम के घर गए थे। तो ये डैड नहीं मानेंगे। तो साथ अच्छा हो गया ना कि हम उनके घर से हो आए, इससे तुम्हारे डैड को कुछ तो सुकून मिल गया। तो क्या डैड को माफी मिल गई? माफी भी मिल गई और एक सबक भी, कि कोई भी इंसान बड़ा पैसे के बल पर नहीं होता, बल्कि अपने अमल से बनता है। शुक्र अल्लाह का। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम्हारा आज का दिन कैसा गुजरा? एज यूजुअल, वैसे ही। कल एक रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया। प्लीज दुआ कीजिएगा कि मुझे जॉब मिल जाए। इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा। अरे चल लो अम्मा, आधी रात हो जाएगी। अरे यार ये तो पूरा मेकअप थोप के आएगी। अरे क्या हो गया, क्यों इतना शोर मचा रखा है? आ गई। अरे चलो ना। अरे असलम बात सुन, मुझे ना आज वही पिस्ते वाली आइसक्रीम खिलाना जो पहले खिलाई थी, मुझे इतनी अच्छी लगी थी ना, मैं तो आज वही खाऊंगी। मुझे डंडी वाली ले दी, जो डंडी चल वाली। ना जल्दी चल। अरे बहुत मजे की आइसक्रीम थी, वहीं से चल के खाएंगे जहाँ पहले खाई थी। अच्छा चल।
तुम सोई नहीं अभी तक असमा? पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही। मैं जानती हूँ क्यों नींद नहीं आ रही तुम्हें। असलम ठीक नहीं करा मेरे साथ। और तुम असलम के साथ ठीक कर रही हो असमा? क्या मतलब? देखो असमा, सबसे पहले तुम मजबूत बनो, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना सीखो, लोगों को खुद फेस करो। अम्मी तुम्हारे लिए इसलिए फिक्रमंद है क्योंकि तुम कमजोर हो। जिस दिन तुम अपनी जंग खुद लड़ना सीख गई ना असमा, अम्मी तुम्हारी तरफ से भी बेफिक्र हो जाएगी। किसके लिए मजबूत बनूं? असलम के लिए जो पल में बदल जाता है। मुझे जहर दिया गया, उसने कुछ नहीं किया। शन्नी चाची, असलम ने जहर नहीं दिया असमा, मैंने अपने तौर पे खुद पता लगाया है, दूध में जहर नहीं था। तो फिर किसने किया ये सब? ये तो अल्लाह ही जाने असमा। लेकिन मैं तुम्हें इतना कहूंगी कि असलम जैसा भी है तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, और शन्नी चाची के रहमो करम पे उसको छोड़ना बेवकूफी है। वो घर तुम्हारा है, किसी और का नहीं। अपनी जगह इस तरीके से खाली मत करो असमा। लिहाज तो कब का खत्म हो गया चाची। अब ये तो मजबूरी है जो अपने ही घर में आप लोगों को बर्दाश्त कर रही हूँ। नीलम, बेटे जाते हुए जरा पड़ोस वाली आपा को कहना कि मुझसे मिले आकर, मुझे काम है उनसे। अम्मी, वो मैं अपने घर जा रही हूँ। क्यों? असलम ने फिर कुछ कहा है क्या तुमसे? नहीं अम्मी, असलम ने कुछ नहीं कहा, मैं खुद जाना चाहती हूँ। नहीं, हरगिज नहीं। अम्मी, अस्मा का फैसला बिल्कुल ठीक है, आप जाने दें उससे। इसको इतनी अकल कब से आ गई कि ये अपने फैसले खुद करने लगे? ये तो बेवकूफ है, अपनी हालत नहीं देख रही कि क्या कर दी है उन लोगों ने। अम्मी, अस्मा बेवकूफ नहीं है, आप उससे अपनी जंग खुद लड़ने दें जैसे आपने मुझे लड़ने दी थी। हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। हम उसे कमजोर बना रहे हैं अम्मी। अम्मी आप नाराज हो गई है मेरे से? नहीं, नाराज की बात नहीं है, मैं तुम्हारी सेहत की तरफ से फिक्रमंद हूँ बेटे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। सुन लिया अम्मी, अब ये पहले वाली कमजोर अस्मा नहीं है, ये शन्नी चाची से मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। मुकाबले की बात नहीं है बेटे, कम से कम इस काबिल तो हो कि अपनी हिफाजत खुद कर सके। बब्बन, बब्बन, जरा एसी तो तेज कर। अच्छा है ना, कमरा और ठंडा हो जाएगा। क्या कर रही हो तुम? मेरी कुल्फी जम रही है, तुम्हें अपनी पड़ रही। तुम्हारे दरअसल गेंडे और भैंसी की चर्बी है ना, वो देर में ही पिघल गई। मेरा तो सत्यानाश हो गया। बस कर दे, एक सेहतमंद औरत हूं मैं, तेरी या तेरी बहू की तरह ना हड्डियों का ढांचा नहीं हूं। आया बड़ा। आय हाय भाई, ओहो बहुत अच्छा कमरा है, चादर भी अच्छी। ऐसे क्या देख रही है? खाएगी क्या? देख रही हूँ, आप लोगों की पुरानी आदतें गई नहीं, लोगों की जगह पर कब्जा करने की। अब जैसे तमाम घर छोड़कर मेरी जगह पर कब्जा करके बैठे हैं। ऐसी कौन सी कयामत आ गई भाई, अगर 2 घड़ी को हम लोग यहाँ कुछ सस्ताने के लिए बैठ गए? जरा सा लिहाज है तुझे अपने चचा का भी। लिहाज तो कब का खत्म हो गया चाची। अब ये तो मजबूरी है जो अपने ही घर में आप लोगों को बर्दाश्त कर रही हूँ। देखो, सुन लो बब्बन, सुन लो जरा अपनी भतीजी की बातें, और बस तुम इसी तरह खामोश खड़े रहना। बोले चली जा रही है वो 1 घंटे से। खामोश तो ये बरसों से खड़े हैं चाची, अगर बोलने वाले होते ना
तो आज आपकी जबान पर ताले होते। चलो शन्नी, चलो अपने कमरे में चलो, फजूल बातें नहीं करते, चलो चलो। बस बस। तौबा तौबा तौबा, अरे हद कर दी तुम्हारी भतीजी ने। इस दफा तो वो पूरा नागन बनकर आई है। अरे खूब माँ ने पट्टियां पढ़ा के भेजा है। कहाँ तो शादी से पहले इसकी आवाज ही निकलती थी, और अब देखो मैं कैसे जलील कर रही है। आज है असलम, आज देखना इसकी एक एक शिकायत करूंगी मैं असलम से। अरे शन्नी बेगम, रहने भी दो, क्यों बात को बढ़ा रही हो? क्या जरूरत है झगड़ा मोल लेने की? एक नया तमाशा उठकर खड़ा हो जाएगा। ये तमाशा तो ये खड़ा कर रही है, इसकी बदतमीजियों पे मैं चुप नहीं रहूंगी। हैं? हम बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं इसको। सास ससुर को इसे नौकर समझ रखा है क्या? अरे तू नौकर मत बनो, महारानी बनकर बैठो, महारानी। हुक्म चलाओ अब। सुकून से खाओ पियो, ऐश करो। अब तो उसके पास कोई बहाना भी नहीं है कि डॉक्टर ने मना किया है। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो तुम। देखना अब जितनी खिदमतें की है ना इसकी, सारी सूद समेत वापस लूंगी इससे मैं। जी आप बैठे। थैंक यू शाहिद साहब, क्या हुआ इंटरव्यूज का? मैम, इंटरव्यू का प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है। कुछ कैंडिडेट को मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, आप उनसे मिल लीजिए। आप बुलाए ना। जी मैम। बेटा जरा बात सुनो, ये खाना वाना नहीं बनाया तुमने? मतलब चाय पर ही गुजारा करवा रही हो? तो अच्छा, मैं तो ना नीचे अम्मी के घर से खाना खा के आई, इसलिए चाय पी। अगर आपको ज्यादा भूख लग रही है ना, तो चच्ची को बोले कुछ बना देंगी। और देखो तो जरा, इकलौता दामाद है उस घर का, ये हैसियत है इसकी, ये इज्जत है वहां पर। कोई नहीं जाएगा वहां। ऐसे इसकी प्रोफाइल अच्छी है, हम इसको देख सकते हैं। अगर कोई और भी रह गया इंटरव्यू के लिए तो आप काइंडली उसको बुला लें। आइए साहब, साहब आइए। जी बैठे। आपको ये जॉब क्यों चाहिए? ठीक है साथ साहब, हम आपको एज एग्जीक्यूटिव मैनेजर अपॉइंट करते हैं। थैंक यू। बाकी बातें आपको शाहिद साहब समझा देंगे। एक्सक्यूज मी।
ये कौन थी? ये हमारी बॉस, इस रेस्टोरेंट की ऑनर मैम नीलम फैज अली। माशाल्लाह, आज बड़े अरसे के बाद मेरे बेटे के चेहरे पे ये मुस्कुराहट है। लगता है कि खुशी की खबर है। यस मॉम, मुझे एक रेस्टोरेंट में एग्जीक्यूटिव मैनेजर की जॉब ऑफर हुई है और कल से ज्वाइन करना है मुझे। वाह, कांग्रेचुलेशंस। इसका मतलब है मेरे बेटे की मेहनत रंग ले आई है। थैंक यू सो मच। और उस रेस्टोरेंट की एक नई ब्रांच कल ओपन हो रही है और आप दोनों ने मेरे साथ वहां जाना है। बेटा हम क्या करेंगे वहां जाके? क्या मतलब क्या करेंगे? हम अपने बेटे के साथ जाएंगे और थोड़ी देर के लिए स्ट्रेसफुल माहौल से निकलेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। अच्छा भाई ठीक है, फिर चलेंगे हम। कहाँ थे तुम इतनी देर से? कहाँ से आ रहे हो? मैं पूछ रही हूँ कहाँ से आ रहे हो तुम इतनी देर से? कब से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। अरे तो मुझे को ख्वाब आएगा कि तुम मेरा इंतजार कर रही थी? मैं तो हमेशा से इसी वक्त पर आता हूँ। पहले की बात और थी, पहले हमारी शादी नहीं हुई थी। अब मुझे इस तरह से आदत नहीं है। आदत नहीं है तो आदत डाल लो, क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूं। क्या हो गया तुम्हें असलम? अम्मा अभी तक बैठी हुए, नाश्ता बना दो, मुझे पकवान सेंटर से होते हुए जाना है। कहाँ से नाश्ता बना दो? रात शायद दूध खत्म हो गया था, चाय तक नहीं बनाई है अभी मैंने। वरना तेरे अब्बा के पास पैसे थे कि वो जाके दूध ले आते। अरे तो अम्मा मुझे जगा लेती, मुझसे मांग लेती पैसे। ना बाबा ना, तेरे कमरे के पास तो अब हमें फटकना भी नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे होना क्या था, हम दोनों का दिल घबरा रहा था। एक 2 मिनट के लिए तेरे कमरे में जाके एसी चला के बैठ गए। मत पूछ, तेरी बीवी ने हमें कितना जलील करके कमरे से निकाला है और कहा है कि आइंदा मेरे कमरे के पास नजर भी मत आना। अल्लाह। अम्मा फिक्र ना करो, मैं तुम लोगों को एसी लगवा दूंगा। ना बेटा ना, अल्लाह के वास्ते एसी की बात ना कर। मुझे नफरत हो गई है इस ABCD से। हाँ, अरे हम तो खुद उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं। अगर तूने एसी की बात की, हाय अल्लाह, फसाद बर्पा हो जाएगा, फसाद। अरे कौन सा फसाद, कौन से टुकड़े? मैंने बराबर की मेहनत की है नीलम के साथ। मेरा भी उतना ही हक बनता है जितना उसका बनता है। जितने ऐशो आराम से वो लोग रहेंगे, उससे ज्यादा ऐशो आराम से हम लोग रहेंगे। मैं देखता हूँ कौन फसाद खड़ा करता है इस घर में। नाश्ता बना दो यार अम्मा। अब दूध लिया, मैं भी बना दूंगी तुझे नाश्ता। बेटा बात सुन, जरा सी दही भी लेता है, ये मेरे लिए लस्सी बन जाएगी। नमकीन बना देना, जरा सी लस्सी। आए अच्छा पड़ता है उसके बाद क्या करनी है। कहाँ चली इतनी बंठन के? असलम तो घर पे नहीं है। वैसे मैं आपकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग है और तमाम घर वाले जा रहे हैं।
असलम, असलम, रुक तो। तूने सुनी आज की नई खबर? कौन सी खबर? अरे वो नीलम है ना, उसके होटल का आज इफ्तिताह हो रहा है। अरे अम्मा पता है, तभी तो अस्मा को लेने के लिए आया हूँ, वैसी देर हो गई है। हाँ, लो बताओ, वहाँ वो अस्मा ने जाके गवर्नर की तरह फीते भी काट दिया होगा और तू यहाँ पूछ रहा है अस्मा कहाँ है, क्या करूं, कैसे करूं? है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो नीलम ने खुद कहा है कि अस्मा को लेकर आओ। एक मिनट रुके जरा। अरे बेटा क्या देख रहा है, मैंने तुझे कहा तो था कि वो सब बंद करके चली गई है, तू अब यहाँ सर टकरा रहा है। देखो तो जरा, हमारी हैसियत नहीं, मान लेते हैं चलो हम कुछ भी नहीं है, पर शौहर की हैसियत भी दो कौड़ी की कर दी। और देखो तो जरा, इकलौता दामाद है उस घर का, ये हैसियत है इसकी, ये इज्जत है वहां पर। कोई नहीं जाएगा वहां। तो अब पागल हो गया है क्या? वो तुझे छोड़ के चली गई, तू उसके पीछे पीछे भाग रहा है? ये तो वही बात हो गई ना, मान ना मान में तेरा मेहमान। अरे भाई जब घर आएगी तो पूछ लेना उससे। और वैसे एक बात मैं तुझे बता दूं, उन लोगों ने ना हमें अपनों के लिस्ट से अलग कर दिया है, मान ले ये बात। और भैया क्या बोलूं मैं, मर्जी है तेरी, जाना चाहता है तो जा, पूछ ले जाके उससे। चार पैसे के आ गए, अपनी औकात ही भूल गई है, सोच रही जो दिल चाहेगा करती फिरेगी। अरे वो भूल गई है कि असलम भी शन्नी का बेटा है, जितनी जल्दी सर पे बिठाता है ना उतनी जल्दी उतार भी देता है। किस बात की माफी अफजाल साहब? इस रेस्टोरेंट को देख के आप अपनी सोच बिल्कुल ना बदलें। मैं भी उस मामूली बावर्ची की मामूली बेटी ही हूँ। मुझे साद के लिए नीलम के रिश्ते पे कोई एतराज नहीं। अब तो ना एतराज का वक्त है और ना ही जवाज का। वो एक मामूली बावर्ची की बेटी, उसके पास अब जवाज भी है और इख्तियार भी। क्या मतलब? शोहर हूं मैं तुम्हारा, तुम्हारे बाप की दुकान पर रखा हुआ मुलाजिम नहीं हूं मैं। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? जिस लहजे में मुझे पहले दिन तुमसे बात करनी चाहिए थी, ताकि नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। याद रखना अस्मा, हाजी ताया नहीं हूं मैं, जिनको वक्त से पहले तुम माँ बेटियों ने कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। अब बनो शन्नी का बेटा हूं मैं।